जय हिंद एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं किसी भी पॉइंट की, किसी लाइन से डिस्टेंस, और किसी भी पॉइंट की किसी लाइन के रेस्पेक्ट में क्या इमेज होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो ये मेरे पास एक लाइन है, इस फिगर एनी लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है हमारे पास? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर सपोज मेरे पास कोई पॉइंट है x1 कॉमा वन। नाउ मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट की इस लाइन से कितनी डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस केवल हम मेजर करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको किसी लाइन से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, परपेंडिकुलर मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारे पास, ये फाइंड आउट करनी है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है कि आपको इन एक्स और वाई की जगह पर x1 और y1 पुट कर देना है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, हम हमेशा पॉजिटिव मेजर करते हैं, दैट्स वाई हमने इसका आगे मॉड्यूलस अप्लाई किया हुआ है। ठीक, अच्छा, हम इन सब डिस्टेंस में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है और मैं आपसे पूछूं कि ये डिस्टेंस क्या होगी, तो हम इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। हम केवल कौन सी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, परपेंडिकुलर लेंथ। इन द सेम वे, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस आ गई, सपोज फर्स्ट वन लाइन ये है, सेकंड लाइन मेरे पास ये बन गई है ना, और मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस, सपोज इस लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, सी वन इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है, और हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, तो इस लाइन की इक्वेशन भी ए एक्स प्लस बी वाई, बस एक कांस्टेंट टर्म चेंज होगी सी टू। तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? सो सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट, ये क्या है? ए इज व्हाट? ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड बी इज व्हाट? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक, यहाँ पर भी सेम ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लुक, फर्स्ट वन, इफ पी इज द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ से है? ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब 0,0। नाउ यही पॉइंट आपका x1 कॉमा y1 का काम करेगा टू दिस लाइन। इस लाइन पर देखो, p क्या है? p लेंथ है। कौन सी लेंथ? परपेंडिकुलर लेंथ। कहाँ से ड्रॉ करिए? ओरिजिन से ड्रॉ करिए। किस लाइन पर? इस वाली लाइन पर। देन रिलेशन बिटवीन ए बी एंड पी। तो अगर आप इसको समझो कि कहना क्या चाह रहा है, तो ये मेरे पास लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट a है ना, x के नीचे a गिवन है, और यहाँ पर y इंटरसेप्ट कितना है? b। तो ओरिजिन से जो आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मुझे ये डिस्टेंस, ये p फाइंड आउट करना है। व्हाट इज दिस p? तो क्लियरली आपका जो पॉइंट है 0,0, ये x1 कॉमा y1 है, और इस लाइन की इक्वेशन आपको x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 गिवन है। तो सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन को हम सही फॉर्मेट में लिखेंगे। कौन से फॉर्मेट में? जो जनरल फॉर्मेट होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 वाला। तो क्या करें? एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल। सो वी हैव बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी, दैट मीन्स बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो मेरे सामने लाइन गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इज bx plus ay equals to ab. So what is p? p is what? Perpendicular distance। ये क्या हो जाएगी? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले मॉड्यूलस x की जगह पहला पॉइंट यानी a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 एंड माइनस ए बी, ठीक, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x के स्क्वायर का कोऑफिशिएंट, तो बी स्क्वायर, और y के कोऑफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आएगी आपकी। So what is P? P is modulus of minus times of AB upon under root of A square plus B square.
सो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो पी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वी हैव ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल। तो हमारे पास क्या मिल गया, देखो इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो वी हैव 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेपरेट कर लेते हैं, प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ दीज टू आर कैंसिल आउट, मतलब जो आपको ऑप्शन भी दिखेगा तो ऑप्शन कुछ ऐसा दिखेगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो ओरिजिन से इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया था 0,0 से इस लाइन के ऊपर, और ये डिस्टेंस अगर p है तो इस p b और a में क्या रिलेशन आया, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक, नाउ ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ट्राई करना। ठीक, और अच्छी प्रॉब्लम है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लुक, अ लाइन L, एक लाइन गिवन है आपको x अपॉन 5 प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, दिस पासेस थ्रू दिस पॉइंट। ठीक, तो देखो आप एक एक लाइन का मीनिंग पकड़ो और कोशिश करो कि जो जो चीज उसने दी है उसकी गहराइयों में जाओ। ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, अगर ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, सिंस x अपॉन a x अपॉन 5 प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 passes थ्रू 13,32, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इस लाइन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स 13 अपॉन 5 प्लस 32 अपॉन b दिस इज इक्वल्स टू 1। नाउ एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो एलसीएम 5b आ जाएगा। सो वी हैव 13b प्लस 160 इक्वल्स टू 1। दिस implies 13b plus 160 equals to 5b. So 13b minus 5b equals to 160. तो यहाँ 8b equals to 160, that means b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ठीक, that means ये जो लाइन हमारे पास गिवन है, what is the equation of this line is x upon 5 plus y upon 20 equals to 1। ये चीज क्लियर। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन को हम सही फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं। सही फॉर्मेट का मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। सो वी हैव 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स 4x प्लस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो ये है मेरे पास सबसे पहली वाली इक्वेशन। इस लाइन, ये जो लाइन मैंने x अपॉन 5 प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 है, जो इस पॉइंट से पास हो रही है, ये लाइन मेरे पास L है, दिस लाइन इज L, and K is a line which is parallel to L and has the equation this। मतलब ये जो आपको गिवन है, अब सेकंड चीज जो आपको गिवन है उस पर देखते हैं कि हमारे पास जो K लाइन है, दिस K लाइन इज पैरेलल टू L। ये K लाइन L के पैरेलल है, बट इस K लाइन की आपको गिवन क्या है, इज x अपॉन c प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। व्हाट इज एलसीएम, 3c है ना। सो वी हैव 3x प्लस cy इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स जो K लाइन है आपके पास, दिस इज व्हाट, दिस इज 3x प्लस cy माइनस 3c इक्वल्स टू 0। ये चीज क्लियर। सो K भी मिल गया आपको, L भी मिल गया। हमें फाइंड आउट करना है K और L के बीच की डिस्टेंस। K और L के बीच की डिस्टेंस एक ही शर्त पर होगी। आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, इन दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करने के लिए मुझे c1 और c2 जो कांस्टेंट टर्म्स है इनका पता होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्लियरली एक चीज देखो, आपको बेसिकली c कैलकुलेट करना है, व्हाट इज c, कि c क्या होने वाला है। तो एक चीज
अगर आप देखो यहाँ से y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -4x+20। ये बात क्लियर है। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आने वाली है, y इज 3/cx+3। क्लियर। नाउ आपको पता है कि लाइन k और l दोनों पैरेलल है, ठीक। तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। सिंस line k is parallel to l, that means slope of line k equals to slope of line l। दोनों के स्लोप बराबर होंगे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -4, और ये किसके इक्वल होगा, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 3/c। ठीक। सो दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/4। तो काम खत्म। यही आपको कैलकुलेट करना था, है ना। देखो तो मेरे पास यहाँ से व्हाट इज c1, c1 कितना हो जाएगा, c1 ये कांस्टेंट टर्म -20। व्हाट इज c2, c2 कितना हो जाएगा, -3/4। नाउ यू कैन इजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन L and K equals to modulus of C1 minus C2 upon under root of x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लुक अब यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर x और y के कोएफिशिएंट 3 और c है, यहाँ x और y के कोएफिशिएंट 4 और 1 है, लेकिन ये सेम यही बनेंगे। आप इस c की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखो, जो आपने c की वैल्यू कैलकुलेट करी है उसे यहाँ जैसे ही पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x, और c की जगह -3/4 y, -3 और -3/4, एंड दिस थिंग इज इक्वल्स टू 0। तो हम एक काम करते हैं, 4 से पूरी इक्वेशन हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो दिस इज 12x -3y एंड +9 इक्वल्स टू 0। नाउ 3 से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो। सो दिस वी हैव 4x - y, है ना, 4x - y +3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ प्लस आ रहा है, c की वैल्यू सही कैलकुलेट की हमने, क्योंकि यहाँ -y नहीं आना चाहिए, यहाँ +y आना चाहिए। नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, क्योंकि जो a है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, और b की वैल्यू कितनी है -1। इस वाली लाइन की इक्वेशन में जो l है इसमें a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 1। जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो ये दोनों के दोनों पॉजिटिव ही बनेंगे। ठीक। अच्छा, इस चीज़ को हम जरा ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, है ना। तो स्पेस के लिए हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं। ठीक है। तो मुझे फाइनल इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। देखो तो ये बना आपके पास एक्स वाई प्लेन, दिस वी हैव एक्स एक्सिस एंड दिस वी हैव वाई एक्सिस। तो जो फर्स्ट लाइन है, अगर इस लाइन को आप देखो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज x/5, यानी एक्स एक्सिस पर जो है 5 का इंटरसेप्ट है, और वाई एक्सिस पर b का, और b की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है 20। सो यहाँ पर कहीं पर 20 होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कुछ ऐसी है। ठीक। सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन x/c। नाउ c की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू है -3/4। तो x एक्सिस पर -3/4 का इंटरसेप्ट, -3/4 होगा यहाँ पर, -3/4, एंड y एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट, 3 का इंटरसेप्ट होगा यहाँ पर कहीं पर। तो पैरेलल तो नहीं बननी है, कुछ गड़बड़ करी है हमने, इसका मतलब डेफिनेटली हमारी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये 13,32 से पास हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर x + y, x/a + y/b, ये भी ठीक है। यहाँ एलसीएम कितना आया हमारा 5b, दिस वी हैव 13b + 160, 13 5b। ओके,
यहाँ -160 आएगा ना, दिस इज माइनस, दिस इज -20। ये गड़बड़ है, बी की वैल्यू -20 आएगी, अगर -20 आएगी तो +20 बनेगा, है ना। तो बी की वैल्यू जो है वो है -20। कैलकुलेशन में एरर, पूरा ताम झाम गलत। देखिए, हाँ, ए एक्स 5 पर है और बी -20 पर है, यानी यहाँ पर, तो ये बनेगी एक लाइन। ठीक, ये लाइन है एल, और जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, सी की वैल्यू -3/4 और वाई की वैल्यू है 3, तो ये लाइन बनेगी ऐसे। तो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करनी है, C1 - C2 अपॉन √C1 स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ यू कैन इजिली फाइंड आउट। ठीक, नाउ अब बात करते हैं इमेज। इमेज क्या होती है, तो समझते हैं चीज़ों को। इमेज को आप जानते भी हो और निकालना भी आता है आपको। जैसे सपोज ये मेरे पास एक्स प्लेन है और ये वाई प्लेन है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट गिवन है, से x1, y1, और मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट की, इस एक्स एक्सिस के, अगर इस एक्सिस को मैं एज अ मिरर मान लूं, तो इसकी इमेज यहाँ पर होगी। तो आप सिंपली कहोगे कि अगर एक्स एक्सिस मेरा मिरर है तो इसकी इमेज कुछ यहाँ पर दिखेगी, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव बन जाए। तो ये इस पॉइंट की, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज है। इन द सेम वे, अगर वाई एक्सिस को मैं एज अ मिरर मानूं, तो इस पॉइंट की, इस वाई एक्सिस के, अगर इस वाई एक्सिस को हम मिरर मान लें, तो इस पॉइंट की मिरर के अलाउंग क्या इमेज आएगी, तो आप अब की बार कहोगे कि वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, लेकिन एक्स हमारा चेंज हो जाएगा -x1। ठीक, अगर मैं इसी पॉइंट की यहाँ पर इमेज कैलकुलेट करूँ इस एक्स एक्सिस के अलाउंग, तो आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट अभी -x1 ही रहेगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट अब की बार -y1 हो जाएगा। इन द सेम वे ये इसकी इमेज है। तो क्या ये हम पढ़ने वाले इमेजेस में, हाँ, यही सब पढ़ने वाले। लेकिन अब हमारे पास जरूरी नहीं है ना कि हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो। हमें तो सीधा क्वेश्चन में ये कहेगा कि एक लाइन गिवन है आपके पास एट रैंडम, दिस वी हैव एनी लाइन, कुछ भी हो सकती है। एक पॉइंट मिलेगा आपको P, x1, y1, और इस पॉइंट की इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में जो भी होगी वो यहाँ पर कहीं पर होगी Q, x2, y2। नाउ हमें ये कैलकुलेट करना है व्हाट इज दिस Q, और इस ये लाइन कुछ भी हो सकती है। दिस इज व्हाट, दिस इज ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। नाउ हम इस चीज में इंटरेस्टेड है कि इस पॉइंट की, इस लाइन के रेस्पेक्ट में जो इमेज आएगी x2, y2, वो हमें क्या मिलेगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूले को लिख लेते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, तो हम लिख लेते हैं द इमेज ऑफ Q with respect to the line ax plus by plus c equals to 0 is x minus x1 upon a equals to y minus y1 upon b equals to -2 times of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। ठीक, दिस इज व्हाट, ये मेरे Q पॉइंट की, मतलब सॉरी P पॉइंट की इमेज है। ये क्या है, P पॉइंट की इमेज मेरे पास निकल कर आई है। नाउ यहीं पर एक चीज और समझा देता हूँ मैं आपको। ये तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलाउंग इमेजेस कैलकुलेट करी। अगर मैं आपसे कहता, लेट्स से कि मेरे पास ये लाइन है, दिस वी हैव अ लाइन y इक्वल टू x, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पर x1, y1, तो इस y इक्वल टू x के अलाउंग इसकी जो इमेज आएगी वो क्या होगी, y1, x1। मतलब इनके जो एक कोऑर्डिनेट्स है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक, रिमेंबर दिस था। नाउ मूव करते हैं।
ये तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक, आपको सिंपली क्या करना है, दिस पॉइंट इज योर x1, दिस पॉइंट इज योर y1। सो व्हाट इज इमेज, इमेज क्या बन जाएगी आपकी, सो x माइनस x1, x1 is 4 upon a is what, coefficient of x, equals to y minus y1, y1 is what, minus 13 upon b is what, coefficient of y, that is 1, equals to minus 2 times of a x1 plus b y1 plus c upon under root of, under root नहीं, upon a square plus b square ना। सिंपली सारी वैल्यू आपको यहाँ गिवन है, पुट कर सकते हो। नाउ दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द रोटेशन मैट्रिक्स। ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद इससे जो क्वेश्चन बनता है लाइन से इमेज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रोटेशन मैट्रिक्स क्या होती है, आप बस इसको अपने माइंड में फिट करके रखो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये क्या है, ये रोटेशन मैट्रिक्स है। ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज रोटेशन मैट्रिक्स, दिस इज रोटेशन मैट्रिक्स। रोटेशन मैट्रिक्स का मतलब कि अगर आप किसी भी पॉइंट को घुमा रहे हो, रोटेट कर रहे हो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर आप उसे घुमा रहे हो, तो जो रोटेशन मैट्रिक्स बनेगी, मतलब जो थीटा, जो साइन और कॉस चेंज होंगे, वो कुछ इस फॉर्मेट के चेंज होंगे। ठीक, और अगर आप इसे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, बस यहाँ पर माइनस साइन थीटा अप्लाई कर देना, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, शॉर्टकट है बहुत। ये क्या है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, अब इसके बिहाफ पर क्वेश्चन कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है, दिस इज नाइस वन। क्वेश्चन समझते हैं कि एक पॉइंट है 4,1, दिस अंडरगोज द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन है आपको कि इसका रिफ्लेक्शन हुआ है अबाउट दिस लाइन, इस लाइन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। तो देखो वन बाय वन हम चीजों को समझते हैं। ये पॉइंट गिवन है मुझे 4,1, दिस इज नथिंग बट x1, y1। ठीक, इस लाइन की इक्वेशन को, जो लाइन की इक्वेशन गिवन है, इसको थोड़ा सुधार देते हैं। दिस इज x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट इज इमेज ऑफ, व्हाट इज इमेज ऑफ 4,1, 4,1 की इमेज क्या आएगी इस लाइन के अलाउंग। सो सिंपल, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू minus 2 times of ax1 plus by1 plus c upon a square plus b square। वैल्यूज पुट करते हैं। सो वी हैव इमेज ऑफ 4,1 इक्वल्स टू x माइनस 4 अपॉन a वॉट 1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1। a 1 है, यहाँ सब वैल्यू देख लो आप, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू भी -1 है। सो 1 इंटू 4 इज 4। ठीक है, -1 इंटू 1 इज -1 और -1 इंटू, सॉरी बस -1 c की वैल्यू अपॉन 16, सॉरी a स्क्वायर इज 1 प्लस 1। ठीक, सो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी हैव इमेज of 4,1 equals to x minus 4 equals to y minus 1 upon -1 equals to, and this is what, this we have -2। ठीक, so यहाँ से हम क्या करेंगे, x minus 4 equal to -2 and y minus 1 upon -1 equal to -2। so यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई एंड यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो +2 हो जाएगा एंड y आ गया 3। मतलब the image of 4,1 इक्वल्स टू 2,3। तो सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुई। सेकंड क्या कह रहा है कि आपने इसको ट्रांसलेशन किया। ट्रांसलेशन का मतलब है इस पॉइंट को आगे धकेला है, आगे खिसकाया है, आगे मूव करा है बाय 1 यूनिट, केवल 1 यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सो अंडर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, बी वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें क्या हुआ, इस पॉइंट को आपने 1 यूनिट आगे करा है एक्स एक्सिस के अलोंग, सो +1। ट्रांसलेशन का मतलब आगे ले जाना पॉइंट को। तो ये पॉइंट अब बन गया 3,3। नाउ अब आपने इसको रोटेट किया है थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, देन व्हाट इज फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो आपके पास
जब आपने 2 इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो आपके कोऑर्डिनेट 3,3 आ गए। नाउ अब आपने क्या करा है कि इसको π/4 एंगल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा है। सो व्हाट इज रोटेशन मैट्रिक्स इज cos π/4 sin π/4 एंड माइनस का साइन π/4 एंड वी हैव cos π/4, थीटा इज π/4 और ये पॉइंट है। सो इस पॉइंट की अगर आपको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवानी है सो ऑब्वियसली आपको इस पॉइंट को ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक, सो ये फाइनल कोऑर्डिनेट आएंगे पी के। सो पी इज व्हाट, दिस इज 1/√2 1/√2 minus 1/√2 and 1/√2 multiplied by 3, ठीक। बस अब आप सिंपल व्हाट इज फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ पी, सो फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ पी इज व्हाट, सो आप मल्टीप्लाई करवा दो। देखो जिन्होंने मैट्रिक्स पढ़ी उनके लिए गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ी, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज एंड 1 कॉलम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और आपको जो मिलेगा वो 2x1 का ही मिलेगा। 2x1 का मतलब 2 रोज मिलेंगी और 1 कॉलम। सो 1/2 की मल्टीप्लाई से सो वी हैव 3/√2 फिर प्लस 3/√2 एंड फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 3/√2 और फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 3/√2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, वी हैव 6/√2 एंड 0। मतलब जो एक पी कोऑर्डिनेट था 4,1 उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद जब आपने 3 ट्रांसफॉर्मेशन लगाई सो उसकी जो इमेज बनी है वो क्या बनी है, 6/√2, 0। ठीक, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।